कि जब किसी देश में, किसी प्रदेश में वंशवाद के आधार पर राजनीति चलती है तो उसका परिणाम जनता इस प्रकार धरने पर बैठकर भुगतती है। शीशराम जी की राजनीति जो शुरू हुई थी, विरासत में विजेंद्र जी ओड़ा को मिली है, और जिन परिवारों में विरासत की राजनीति आती है वहां जनता के लिए संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। वरना ऐसा कौन सा कारण है कि आदरणीय ओड़ा जी के लिए मूर्ति का स्थान कलेक्ट्रेट के सामने तय होता है और बाबा साहब की मूर्ति अगर दोरासर के लोग अपने सामने लगाते हैं तो भी प्रशासन उखाड़ने पर आमादा हो जाता है। निश्चित रूप से ये वंशवाद की राजनीति का दंश इस क्षेत्र की जनता झेल रही है और लगातार जिन लोगों को जीत का जश्न मनाने का अवसर इस जनता ने दिया है, अब वही जनता अफसोस के साथ धरने पर बैठ गई। इस अवसर पर जिस प्रकार की राजनीति हमारे यहाँ चल रही है, क्षेत्र के लोग एक बात बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं कि धरने पर बैठने वाले तो अधिकांश मजदूर हैं। कितने दिन बैठेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन? चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी पर तो जाना पड़ेगा। मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से ये लोग मजदूर हैं, लेकिन आपकी तरह राजनीति के लिए अन्याय करने को मजबूर नहीं है। आप जो मजबूरी में राजनीति के चलते अन्याय कर रहे हो, उसका जवाब देना इस देश के मजदूर को आता है। इस सारी विरासत को, इस राजनीति के सारे प्रपंच को अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशानी के साथ झेला है तो इस देश के मजदूर ने झेला। एक मजदूर जब झुंझुनू मजदूरी पर अपना वाहन लेकर जाता है तो टोल टैक्स चुकाता है। हमारा सांसद और विधायक इतना गरीब है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इतने गरीब हैं, उनके पास तो बेचारों के पास टोल टैक्स का पैसा तक नहीं है देने को। सरकार जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा इस देश में चला रही है और चला आ रहा है, ये विरासत की राजनीति की देन है, जो एक वर्ग बन गया है विधानसभा, लोकसभा में बैठने वाले लोगों का, और वो लोग आम आदमी को मुद्दों पर भटकाकर, उलझाकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करते हैं। ये जमीन सबके सामने दिखाई दे रही है। यह निजी नियंत्रण कब्जा किसी का नहीं था। जो ग्राम पंचायत है वो इतना धार्मिक रूप से काम आती रहे, इतनी सी बात सुनने को अगर शासन, प्रशासन और नेता तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से मान कर चलो उनकी संवेदनाएं हमारे साथ नहीं है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के लोग आएंगे, अनेक प्रकार की चर्चाएं होंगी। शासन प्रशासन में बैठे कर्मचारियों को भी दोषारोपित किया जाएगा। सीधे तौर पर कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, वो राजसत्ता के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली से अधिक कुछ नहीं है। पुलिस के जिस व्यवहार की यहाँ चर्चा हो रही है, हमारे देश में 1935 का पुलिस एक्ट काम कर रहा है और 1935 में ये देश गुलाम था और गुलाम भारत की जनता को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बना था, आजादी के बाद संसद और विधानसभाओं ने उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया, उसकी सजा इस देश की जनता पुलिस के माध्यम से अपमानित होकर आज भी भुगत रही है। समय की नजाकत और वक्त की जरूरत ये कहती है पुलिस एक्ट भी बदलना चाहिए, वंशवाद से चली आ रही राजनीति भी बदलनी चाहिए, और उसे बदलने के लिए ये जो सफेद कपड़े वाले बैठे हैं उनसे अब तक कुछ नहीं हुआ। ये लाल कपड़े वाले आकर बैठ गए हैं। मुझे लगता है बदलाव आएगा, क्रांति आएगी, उसका नेतृत्व महिलाएं करेंगी। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।